शहबाज शरीफ या उमर अयूब, किसके सर पर सजेगा वजारत उज़्मा का ताज, फैसला आज होगा। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को उम्मीदवार नामजद किया। कौमी असम्बली इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। 336 रुकनी ऐवान में वज़ीर आज़म का इंतखाब जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 209 अरकान के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल। सुन्नी कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। एमकेएम का वजारत उज़्मा के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की वफूद की मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग के साथ हैं, हर किस्म की मदद करेंगे। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर आज़म का जीतना नहीं, कामयाब होना ज़रूरी है। कामयाब हुकूमत बनेगी तो लोगों की परेशानी खत्म होगी। लीगी रहनुमा राना तनवीर बोले, एमकेएम वज़ीर आज़म के लिए हमें वोट देगी। हमारा मुत्तहदा से बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहदा हुआ है, मुआहदे पर पूरा अमल करेंगे। मुलाकात में वोट लेने देने की बात कम और पाकिस्तान के मसाइल पर ज्यादा हुई। शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 में हेरा फेरी करके हल्का तोहफे में दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक वो अपने हल्के से हार चुके थे। शहबाज शरीफ ने जाली हल्फ उठाया, इसलिए ओहदे के अहल नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का उमर अयूब के बयान पर रद्दअमल। बोली, उमर अयूब रोए नहीं, मुकाबला करें। खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट हलाल, दीगर सूबों का हराम। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। अफसोस, सड़कों की बदतमीजी पार्लियामान में आ गई। बदतहजीबी और बदतमीजी का जवाब अवामी खिदमत से देंगे। सिंध में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की अहम बैठक। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी और जुल्फिकार मिर्जा की शिरकत। सियासी सूरत-ए-हाल, एहतजाजी तहरीक और सदारती इलेक्शन पर तबादला ख्याल। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह ज़ैन शाह, डॉक्टर इब्राहिम जतोई भी इजलास में शरीक हुए। सदर ममलकत का इंतखाब, आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई आमने सामने। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी फारूक एच नाइक ने जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सदारत के लिए सरबराह पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई की हिमायत का ऐलान किया। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को हतमी फहरिस्त लगेगी। सदारती इलेक्शन का दंगल 9 मार्च को सजेगा। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदर ममलकत के लिए वोट मांग लिया। सदर ममलकत के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे, फिर आपको आगाह कर देंगे। एएनपी का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एएनपी के अमल वली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने सदारती इंतखाब में हिमायत पर एएनपी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। महमूद खान अचकजई सदारती इंतखाब के लिए पीटीआई के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मिसाक मुफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन से मसालिहत की पॉलिसी से निपटेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारा साथ दें। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब, हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। असम्बली में जेयूआई और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपने खिताब में सरफराज बुगटी सूबे की तरक्की के लिए पुराज़म, सबको साथ लेकर चलने का अज़म। पहाड़ों पर बैठे लोगों को मरकजी धारे का हिस्सा बनने की दावत भी दी। बोले, हुकूमत डायलॉग करेगी और बार बार करेगी। आएँ और बलोच आवाम की खिदमत में हमारा साथ दें।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने अली अमीन गंडापुर से हल्फ लिया। तकरीब में सियासी शख्सियात और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली अमीन गंडापुर की हल्फ बर्दारी की बात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला से आला हुकाम ने भी मुलाकात की। सेनेट के 4 मार्च को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाबंदी की करारदाद एजेंडे में शामिल। सेनेटर बहरमन तंगी की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत फैला रहे हैं। उन पर पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भी बाइसे तशवीश है। नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। दो 2024 के इंतखाबात इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। अवाम के साथ फ्रॉड किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन में 50 अरब रुपए खर्च किए गए। अवाम ने हुकूमत बनने से पहले ही इसे मुस्तरद किया। मुल्क में जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं। मजदूर के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो चुका। जुल्म, जबर और इस्तेहसाल का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। हम अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे। तो नाजरीन, कौन होगा मुल्क पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म? वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? इंतखाब आज होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उमर अयूब मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वजीर आजम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, फैसला आज होगा। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के लिए मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और रहनुमा पीटीआई उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामिये के मुताबिक वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ के 8 और उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा मौजूद थे, जबकि उमर अयूब के कागजात नामजदगी के वक्त असद कैसर, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौहर खान मौजूद थे। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था, हार जीत जमहूरियत का हिस्सा है। आइन और कानून के मुताबिक दी गई इजाजत के मुताबिक ही सियासत करनी चाहिए। जमहूरियत में यही है, ज़ाहिर है कि कैंडिडेट होते हैं, फिर जो भी इलेक्ट होते हैं उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। हमारे यहाँ साथी हैं जिन्होंने इलेक्शन हारने के बाद दूसरे को फोन करके उसको मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार उमर अयूब का कहना था, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असद कैसर बोले, आइन और कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम की अदालत में ये सब हार गए हैं। एक ही चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में चाहती है, आइन और कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना, यही हमारा मौक़िफ़ है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तमाम इदारे अपने आइन की पैरामीटर्स में काम नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये दुनिया के पाकिस्तान के गयूर अवाम के अदालत में ये हार चुके हैं। ये बहाना बनाकर कि पार्लियामान में तो ज़रूर आए हैं, लेकिन आते हुए ये अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल कर बैठे। वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर उठाया गया एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया।